नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं कांग्रेस के महासचिव और पंजाब और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद। शकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। बहुत शुक्रिया इस निमंत्रण के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद आपको और जी मीडिया का। आवाज़ कुछ दब सी गई है आपकी, धीरे धीरे साफ हो जाएगी जी। शकील जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह अमेरिका के दौरे पर गए। सुनने में आ रहा है कि बहुत जो लोग NRIs हैं जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं, उनका भरपूर समर्थन उनको मिला। हाँ, उनको समर्थन मिला। जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ विरोध करने की भी कोशिश की, जी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का एक व्यक्तित्व है, उनकी एक इमेज है जी। और ये बात कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, ये जो उनकी इमेज है जी। इसने इस दौरे में भी बड़ी मदद की। जी। कनाडा का दौरा तो उनका नहीं हो सका कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह कर, मगर और सही है कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह और भारत का प्रतिनिधित्व एक तरह से कर रहे थे वो, तो वो कानून मानना चाहिए। मगर अमेरिका का जो दौरा हुआ वो काफ़ी हद तक सफल हुआ। जी, अब आप सफल बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष अकाली दल कह रहा है, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि करने वो विरोध गए थे हमारा और खुद उनका विरोध हो गया वहाँ पर। देखिए, वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। स्वाभाविक रूप से वो नहीं चाहते थे कि वो जाएं। उन्होंने हर तरह की बाधाएं डालने की कोशिश की और जो कनाडा में मुकदमा हुआ, ये हुआ, उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग उसके पीछे हैं। तो जाहिर है कि वो गए थे और उन्होंने इन विरोधों के बाद भी वहाँ लोगों से मुलाकात की, लोगों से बातें की। 3-4 जगहों के बारे में तो हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी है और बड़ी जानकारी है कि काफ़ी सफल, काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आए वहाँ और उनसे मिले, उनसे बातें की और उनका जो व्यक्तित्व, मैं एक बात फिर कहूँगा कि जो इमेज है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, ये बहुत अट्रैक्टिव है, जिससे लोगों को उन पर विश्वास है। जी, विरोध क्या राजनीतिक दल ने किया या फिर राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया, या जो जनता है, जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी तरफ से किया गया? नहीं, वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं वो तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने बहुत स्वागत किया, बहुत वो खुश थे। इंथुजिज्म था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आए, उनसे देखें, उनसे मिले, उनसे बात करें। जो पंजाब के आज के प्रॉब्लम्स हैं, जो पिछले 8-10 सालों से अकाली और भाजपा ने पंजाब की हालत बनाई है, उससे पंजाब को निकालने का रोड मैप क्या है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पास वहाँ। लेकिन ये बात जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं हमारे, ये नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने कुछ स्पॉन्सर किया और उन्होंने कुछ विरोध करवाया। लेकिन आप कह रहे हैं स्पॉन्सर किया गया, किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया? क्या आम आदमी पार्टी या शिरोमणि अकाली दल की तरफ से? दोनों लोग थे उसमें शामिल, दोनों पार्टियां। आप कह रहे हैं जो बात सच्चाई है, ये बात है कि हमारा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी अल्टीमेटली फायदा पहुंचाएगी अकाली और बीजेपी को पंजाब की राजनीति में। तो जो एंटी गवर्नमेंट वोट होता है उसको काट के आम आदमी पार्टी फायदा पहुंचाएगी अकाली भाजपा को। लेकिन अभी ये दोनों अलग अलग पार्टियां हमारा मुखालफत कर रही थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का कार्यक्रम दौरा सफल ना हो इसकी कोशिश कर। आइडिया किसका था कैप्टन अमरिंदर सिंह को विदेश दौरे पर भेजना, आपका या प्रशांत किशोर जी का? देखिए, जाहिर है कि वो एक्सपीरियंस लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लगभग 10-12 सालों तक PCC के प्रेसिडेंट रहे हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, तो नेचुरल है फैसला उनका था। लेकिन राय मशवरा उन्होंने सबसे लिया होगा, मुझसे भी कहा, मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छी सोच है, आप ये कीजिए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फैसलों के लिए कि जो वो फैसला लेते हैं उस पर अमल करते हैं। और जाहिर है कि पार्टी पॉलिटिक्स में आप जब एक पूरी पार्टी को लेके चल रहे हैं तो कलेक्टिव लीडरशिप की भी बात होती है और उस पे उन्होंने, और भी मुझसे एक बात हुई थी और भी काफ़ी लोगों से बात हो गई थी जो उनके करीब के लोगों से बात हुई होगी और उन्होंने हम सब की राय से वो USA और कनाडा के दौरे पे गए। डॉक्टर साहब, क्या कितने दिन हो गए कैप्टन अमरिंदर सिंह को वापस आए? आपसे बातचीत हुई क्या उनकी? नहीं, परसों वो आए हैं। हम लोग 2-3 दिन के बाद एक बड़ी मीटिंग होगी पंजाब में, वहाँ हम सब लोग साथ बैठेंगे और आगे अब कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए वो भी जो उनका अपना एक्सपीरियंस है वो बताएंगे कि उस दौरे में क्या हुआ और वो क्या क्या फिर प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग मतलब अभी 2 दिन उनको लौटे हुए, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पंजाब
पंजाब के लोग भी इंतजार कर रहे हैं उनका? नहीं, पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे मिलने लगेंगे लोगों से और आके उन्होंने काम शुरू किया है, एक तरह से कम्युनिकेशन हम लोगों से बातचीत हो रही है, लेकिन जहां मीटिंग बाज़ाब्ते शुरू होनी है वो चंडीगढ़ में शुरू होती है, जो पंजाब का कैपिटल है, और वहां से हम लोग 2 दिनों के बाद शुरू करेंगे। क्या प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं कांग्रेस के पंजाब में, और ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में भी, ये कहा जा रहा है कि क्या उनको लाने से अभी पार्टी को फायदा हुआ है? क्या कांग्रेस को फायदा हुआ है? पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, अभी तो कोई इलेक्शन हुआ नहीं जी, कोई रिजल्ट निकला नहीं जी, इसलिए ये कहना कि फायदा और नुकसान हुआ है जी, ये मेरे ख्याल में प्री मैच्योर होगा जी, लेकिन एक बात जरूर है जी कि प्रशांत किशोर जी, आप जानते हैं, मोदी जी के साथ भी थे जी, प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के भी साथ थे, आज भी उनके एडवाइजर हैं जी, तो स्वाभाविक रूप से स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो जी, और उनकी राय से और लोगों को फायदा हुआ है, हम समझते हैं कांग्रेस को भी फायदा होगा, और हम लोगों का जो इंटरेक्शन उनसे हुआ है तो ये बात सही लगती है कि शार्प माइंड के आदमी हैं और फोकस्ड हैं कि हमको किन चीज़ों को स्ट्रेटजी में किन चीज़ों को शामिल करना है, किनको हमको किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, हमारे जो अपोनेंट्स हैं उनके किस वीकनेस को उसको हमको एक्सप्लॉइट करना है, जो पॉलिटिक्स में होता है, और साथ साथ चूंकि मोदी जी और केजरीवाल साहब, इन दोनों ने, मोदी जी ने पूरे देश के लोगों से और केजरीवाल साहब ने दिल्ली के लोगों से जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो अब लोग मैनिफेस्टो पे आपके या आपके प्रॉमिसेस पे लोग अब थोड़ा शक करने लगे हैं पॉलिटिशियंस के ज़्यादा, इन दोनों के होने के बाद, तो क्या क्या हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, किन किन पॉइंट्स का हम कमिट करें और कंक्रीट कमिटमेंट करें जो लोगों को लगे कि ये अचीवेबल है और उसको हम अचीव कर सकें। आम आदमी पार्टी कहती है पंजाब डायलॉग के थ्रू अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। आपने कहा कि वीकनेसेस, विपक्ष की वीकनेसेस, विपक्ष में चाहे अगर आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर जो पंजाब में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, अकाली दल और बीजेपी की सरकार वहाँ पर है, क्या वीकनेसेस अभी तक जो है, अगर ये बात की जाए, कांग्रेस ने और कांग्रेस के जो रणनीतिकार है प्रशांत किशोर ने, वो कांग्रेस के सामने लाई? देखिए, वो हम अपनी रणनीति जाहिर है कि मीडिया से शेयर नहीं करेंगे क्योंकि, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें उनकी हैं। पंजाब में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि आम आदमी पार्टी बड़ी सशक्त है। आम आदमी पार्टी की असलियत मैं आपको बताऊं, ये बात सही है कि लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी 4 सीट जीत गई थी, लेकिन जब रिजल्ट आया देश भर का तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में एक भी सीट नहीं जीती, सिर्फ पंजाब में ही 4 सीट क्यों जीती? तो लोगों को आभास हुआ कहीं न कहीं कि हमसे जजमेंट में कुछ गलतियां हुई, और उसके बाद लोगों ने संभलना शुरू किया। पंजाब में उसके बाद 4 बाई इलेक्शंस हुए हैं असेंबली के। पहला बाई इलेक्शन हुआ पटियाला में, जिसमें हमारी पार्टी की उम्मीदवार जीती, बीजेपी अकाली के जो कैंडिडेट थे वो सेकंड हुए। वो तो आप ही के, अगर पटियाला की सीट की बात करें तो कैप्टन साहब ने सीट खाली की थी। और मैं बताऊंगा आपको, और आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई पटियाला में। दूसरा इलेक्शन हुआ तलवंडी साबू में। तलवंडी साबू में हमारी पार्टी के एक एमएलए अकाली दल में डिफेक्ट कर गए थे, तो वो कैंडिडेट हुए अकाली के, वो जीते, हम सेकंड हुए, और वहां भी तलवंडी साबू में भी आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। ये लोकसभा चुनाव के बाद हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम बाई इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी, हम एक्सपोज हो जाएंगे। उसके बाद धूरी में चुनाव हुआ, जो बलवंत मान जो उनके एमपी हैं संगरूर के, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उसके बाद खडूर साहब में इलेक्शन हुआ, उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। इसलिए आम आदमी पार्टी की जो ये लोगों को है, ये लोगों को सामने, इसलिए कि बहुत होशियारी से आम आदमी पार्टी ने अपने को एक्सपोज होने से बचाने के लिए कैंडिडेट खड़ा करना बंद कर दिया। पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें तो कांग्रेस भी चुनाव से भाग गई। नहीं, उसमें फर्क है। हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था। वो क्यों सीट खाली हुई कि हमारे ही एमएलए सिक्की साहब ने इन प्रोटेस्ट जो बेअदबी हुई,
गुरु ग्रंथ साहिब के साथ, और उसके बाद उस पर जब बातें चल रही थी तो पीसफुल जप करते हुए लोगों पर AK-47 से प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल की पुलिस ने गोली चलाई, जिससे सर में गोली लगी हमारे दोनों नौजवानों की, जो शहीद हुए, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उस प्रोटेस्ट में कि मैं इस डिस्पेंसेशन में इस सरकार के अधीन, और उनकी स्पीकर से भी नाराजगी थी विधानसभा के, उनके खिलाफ उनके साथ हम काम नहीं करेंगे, इसलिए सिक्की साहब ने रिजाइन किया था। हम लोग समझते थे कि इलेक्शन आवेगा, जनरल इलेक्शन आवेगा, उसमें फिर सिक्की साहब खड़े होंगे, लेकिन बीच में बाई इलेक्शन हो गया और सिक्की साहब ने कहा मैं जीत भी जाऊंगा इलेक्शन, तो इसी स्पीकर के अधीन हमको काम करना पड़ेगा, इसी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अधीन हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए सिक्की साहब ने फैसला किया कि हम नहीं खड़े होंगे। हम लोगों ने नाम उनका क्लियर कर लिया था AICC से इसके लिए कि वो कैंडिडेट होंगे हमारे, लेकिन जब हमारे इसमें भी विरोधाभास दिखा कि हाईकमांड कह रहा है कि चुनाव लड़ेंगे और कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, दूर कोई विरोधाभास नहीं था। हमको तो जो रीजंस थे वो जमीन के नहीं मालूम थे, हमने अपने हिसाब से कैंडिडेट दिया, लेकिन वहां सिक्की साहब ने कहा कि हम खड़े होकर हम जीत जाएंगे, हमको कोई संदेह नहीं है जीतने में, लेकिन तो हमको इसी सरकार में प्रकाश सिंह बादल जी और सुखबीर बादल जी की सरकार में वो स्पीकर साहब जिनसे उनकी शिकायत थी उन्हीं के अधीन हमको काम करना पड़ेगा, हम किसी हालत में नहीं करेंगे, हम एक बार 2017 में चुनाव लड़ेंगे इस पूरी सरकार को और इस पूरी असेंबली को बदलने के लिए। उस पर PCC ने भी उनका साथ दिया, और जब PCC ने साथ देने का फैसला किया तो हमने AICC की तरफ से हमने कंसेंट दिया कि आप नहीं खड़े। डॉक्टर साहब, विपक्ष ये भी कह रहा है कि पंजाब में सिर्फ कांग्रेस में अगर बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की चलती है, वो जो कहते हैं वो लकीर होती है, इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर जिनको पंजाब का जिम्मा दिया गया था उनको अब UP भेज दिया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे टॉलेस्ट लीडर हैं पंजाब के, चीफ मिनिस्टर रहे हैं 5 साल, आज भी लोग उनके फैसलों को याद करते हैं, और एक तरह से उनकी ज़बान की लोगों को बहुत वक़्त है। क्या वो आपके दावेदार हैं 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी में एक ट्रेडिशन है, एक बार एक्सेप्शन हुआ था, कैप्टन साहब को ही राहुल जी ने ये किया था। हमारी पार्टी का एक डेमोक्रेसी का ये है कि जो MLA जीत के आते हैं उनके जीतने के पहले MLAs के राय से चीफ मिनिस्टर बनता है, MPs के राय से प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो एक ट्रेडिशन है कि जब MLAs जीत के आते हैं तो उनकी राय से चीफ मिनिस्टर या MPs की राय से प्राइम मिनिस्टर ही होता है। लेकिन एक बात सही है कि हमारे कैंपेन को वही हिट कर रहे हैं। अंबिका सोनी जी हमारी कैंपेन कमेटी की चेयरपर्सन है, मगर उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे कैंपेन का चेहरा होंगे, वही हमारे PCC के फेस हैं, और किसी भी PCC प्रेसिडेंट की लीडरशिप में अगर पार्टी अपोजिशन में हो और जीत के आती है, अगर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है अगर उसकी लीडरशिप में पार्टी जीत के आती है तो वो उसको एज रहता है, और जो PCC प्रेसिडेंट रहता है अगर पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है और जिस PCC प्रेसिडेंट के लीडरशिप में पार्टी जीत के आती है उसको एज रहता है। जी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को एज है, वो चेहरा है आपके पंजाब में? हमारी कैंपेन में वही सबसे बड़े चेहरा है, और जो कैंपेन कमेटी की वो PCC के प्रेसिडेंट हैं, और जो कैंपेन कमेटी, ये 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज होती है इलेक्शन के वक्त में, एक जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और एक कैंपेन कमेटी है। कैंपेन कमेटी के हमारी चेयरपर्सन है और CLP के हमारे लीडर हैं चन्नी साहब। ये तीनों एक तरह से मिला करके कि एक पार्टी का विंग, एक लेजिस्लेचर का विंग विधायकों का, और एक तीसरा कैंपेन कमेटी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, अंबिका सोनी जी और चन्नी साहब, इन तीनों को मिला करके एक हमने ये किया है, मगर उसमें सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा फेस, सबसे आगे कदम वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। डॉक्टर साहब, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वो कहते हैं कि कांग्रेस के जो दावेदार हैं वो तो प्रशांत किशोर हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। वो मैं समझता हूँ कि सुखबीर बादल जी जो अपनी सरकार से नाराज़गी है, और ख़ास के उनसे इतनी नाराज़गी है लोगों को, मजीठिया साहब और सुखबीर बादल जी से जो नाराज़गी है पंजाब के लोगों में, उसकी वजह से वो थोड़ा हम सबको लगता है कि कुछ बैलेंस, कुछ पॉलिटिकली एनालाइज करने में उनको कुछ परेशानी हो रही है। आप नाराज़गी की बात कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री कहते हैं जो पिछले 9 साल में जो पंजाब में विकास हुआ है, जनता बहुत खुश है, जनता उनके साथ है, और वो दोबारा जो है उनकी सरकार वापस आएगी पंजाब। देखिए, अगर जनता खुश होती तो सच्चाई दिखाने पर वो मीडिया को ब्लैकआउट नहीं करते, और
सारा हिंड्रेंस मीडिया को देखिए, हमारी डेमोक्रेसी में जी, 3 मेल पिलर माने गए हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जिसका काम है कि जो कानून बनाए लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव उसको वो इम्प्लीमेंट करे, और उसमें कोई दोनों में डिस्क्रिपेंसी हो, कोई फेल कर रहा हो, तो उसको फाइनल इंटरप्रेटर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट है और न्यायालय है। और इन तीनों में कोई कमियां हों या इन तीनों की नजर किसी तरफ नहीं जा रही हो, तो उसको उजागर करने के लिए एक चौथा पिलर डेमोक्रेसी में आया, मीडिया का। और उस मीडिया को आप परेशान करके, उस मीडिया का ब्लैकआउट, आजकल टेलीविजन चैनल्स का बहुत प्रेजेंस है, और अखबार पढ़ने के लिए रेडियो सुनने से ज़्यादा आसान सामने नज़र आ जाता है। टीवी चैनल आप खोलिए, घर में ऐसे भी आइए तो आपके परिवार के लोग देख रहे हैं, आप देखने लगते हैं, ये करने लगते हैं, और उसको ब्लैकआउट करना, अगर जनता उनसे खुश नहीं होती तो सुखबीर बादल जी और प्रकाश सिंह बादल जी और मजीठिया जी की सरकार ने टीवी चैनलों को बैन नहीं और ब्लैकआउट। आप कह रहे हैं कि वो डर गए, सच से डर गए? सच्चाई है भी ये है कि डरे हुए हैं। न्यूज़ समाचार माध्यम से लोगों का अपना भी दिमाग है, कोई गलत समाचार भी अगर दिखला देगा तो लोगों को एक समाचार गलत दिखलाने से नहीं होता, लोग अपना भी जज करते हैं। लेकिन अगर आप डर के उसको बंद कीजिएगा तो जो आपने नहीं भी किया है लोगों को उसको शक होने लगेगा। और यहाँ तो आप पूछ लीजिए पंजाब के हर व्यक्ति से कि सबसे ज्यादा नाराजगी अगर आज की तारीख में किसी सरकार में किसी से है तो सुखबीर बादल जी से और मजीठिया जी से। और आप ऐसे लोग हैं जो अभी पेस्टिसाइड के मामले में जो उनके तोता सिंह या क्या नाम था उनके जो मिनिस्टर थे या डायरेक्टर थे, जिन्होंने पेस्टिसाइड को लेके करोड़ों करोड़ डॉक्टर साहब, मैं दोनों मुद्दों की जो दोनों इश्यूज आपने उठाए, सबसे पहले तो पेस्टिसाइड्स की अगर बात करें, पेस्टिसाइड स्कैम जो हुआ उसमें ये कहते हैं कि जिसकी गलती थी उसको सजा दी गई, लेकिन पूरी फाइल देखी उन्होंने, उप मुख्यमंत्री से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा मैंने पूरी फाइल देखी, कहीं भी उनका नाम नहीं है, कहीं भी उनका जिक्र नहीं है, कहीं भी कोई संदेह तक जो है वो कृषि मंत्री जो तोता सिंह है उन पर नहीं है, इसीलिए उनको क्लीन चिट दे दी गई। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, आपको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके अलावा जो एविडेंस आए हैं, जो बातें आई हैं सामने, उसमें बहुत क्लियर कट है कि इन्फ्लुएंस किया गया है, ब्राइब दिया गया है, और उस पर स्प्यूरियस ड्रग बनाने वाली कंपनी से समझौता किया गया, और अपने 5-10 करोड़ रुपए के फायदे के लिए करोड़ों करोड़ रुपए का, सैकड़ों करोड़ की जायदाद हमारे पंजाब के किसानों की। कोई तथ्य है इसमें डॉक्टर साहब? स्वाभाविक रूप से सारे फाइलों में तथ्य है। हम लोगों ने इसीलिए मांग किया था कि एक आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से अब जांच करवा दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव जांच में कोई भी पदाधिकारी मुख्यमंत्री में जिसमें इन्वॉल्व हो, उनके मिनिस्टर, चूंकि वो बहुत नजदीक है मुख्यमंत्री से, वो जो उनके मिनिस्टर हैं तोता सिंह जी, वो बहुत नजदीक है मुख्यमंत्री और उनके परिवार से। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि किसी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं है, आप हाई कोर्ट के इससे जांच करा दीजिए, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। जी, दूसरा आपने की मीडिया की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, जहाँ तक जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को बैन करने की और ब्लैकआउट की करने की बात होती है, उसी पर विदेश से लौटे हैं उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। उनका ये कहना है कि ये जो इशू है, ये सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है, वो प्रसार के कानून और कायदे बनाती है, वो केंद्र सरकार के गेंद जो है उन्होंने केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या आपको लगता है, हम आप सब नागरिक हैं इस देश के, पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, दिल्ली में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, हरसिमरत कौर जी जो मुख्यमंत्री की बहू हैं, सुखबीर बादल जी की सम्मानित पत्नी हैं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, वो भारत सरकार के कैबिनेट में शामिल हैं। क्या पंजाब के बारे में इतना महत्वपूर्ण फैसला, जो एक तरह से सबसे पॉपुलर टीवी चैनल है, उसको ब्लैकआउट करने का फैसला, क्या आप समझते हैं कि पंजाब सरकार के रिकमेंडेशन के बगैर हुआ है? मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं। ये पूरा पंजाब सरकार और भारत सरकार, मोदी सरकार के मिले हुआ ये फैसला है, और ये सुखबीर बादल जी और प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार के रिकमेंडेशन पे ये फैसला हुआ है। जी, लेकिन पहले भी इस तरह के फैसले हुए डॉक्टर साहब।
अगर डे एंड नाइट की बात करें, एक निजी चैनल वहाँ पर था और दूसरा एक और चैनल जो आया भी नहीं था, उसको भी वहाँ पर, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उस टाइम सरकार आपकी थी, कार्रवाई कोई नहीं की। सवाल ये भी उठता है। देखिए, एक तो प्रॉब्लम यह है कि केबल के बिजनेस का भी एक मामला पंजाब में है, जिसकी वजह कर जो राज्य सरकार है और खास करके जो बादल परिवार है उनकी जो पकड़ है, उसके वजह से वो एक टीवी चैनल, उसके अलावा वो किसी को वहां पनपने देना नहीं चाहते हैं। राज्य सरकार के कुछ अधिकार होते हैं, अभी तो दोनों मिले हुए हैं, वो प्रसार भारती पर आप नहीं जिम्मेदारी डाल सकते हैं। राज्य सरकार के कुछ अधिकार होते हैं जिसमें सामान्य तौर पे कुछ डोमेन में भारत सरकार इंटरफेयर नहीं करती है, और भारत सरकार को जिन मामलों में इंटरफेयर करना होता है, अगर हमारी सरकार के समय में कोई कुछ बात हुई होगी तो मुझको स्पेसिफिक घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात डॉक्टर साहब, क्या आप भी जानते हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के बारे में? क्या जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जो है, क्या राष्ट्रीय ये कहा जाए कि नेशनल थ्रेट बन गया था या स्टेट थ्रेट बन गया था, जिस तरह से उसको ब्लैकआउट कर दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, समाचार अच्छे जो जिम्मेदार मीडिया माध्यम है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो रेडियो हो, जो फिल्म है या और है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? एक तो न्यूज़, फिर उनके जो व्यूज़ हैं, और इनके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे किसी की सरकार हो, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन हो, काम इतना है कि बहुत सी चीज़ों पर नज़र नहीं जा पाती है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं जा पाती है। उन मुद्दों को उजागर करके वो खिलाफ नहीं होता है किसी सरकार के, वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं होता है कि उन पर आपकी नज़र जाए और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं उनको एड्रेस करें, जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। ये एक जिम्मेदार चैनल की ये है। और जी पंजाबी, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हम लोग अक्सर मजाक में भी कहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ क्यों दिखलाते हो इतना। हर आदमी, हर पार्टी चाहती है, हर राजनीतिक आदमी चाहता है। क्या बिना तथ्यों के हमने कुछ दिखाया आपके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाया, लेकिन जाहिर है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम अपनी तरफ से सोचते हैं, आप अपनी तरफ से सोचते हैं, आपको निष्पक्ष नजर आना चाहिए, हमको लगता है कि कुछ हमारे पक्ष में होना चाहिए, तो इसलिए हंसी मजाक में हमने कह दिया। लेकिन एक बात सही है कि जिम्मेदार मीडिया वही है जो निष्पक्ष दिखलाता हो, और जी पंजाबी के बारे में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसने निष्पक्ष रहने की कोशिश की है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है, ये आरोप लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि दिल्ली में आप दोनों का समझौता था, दिल्ली में समर्थन भी दिया आपने आम आदमी पार्टी की सरकार को, कि दोनों में जो पंजाब में भी मैच फिक्स है। देखिए, ये मज़ेदार बात है, और इत्तेफाक और संजोग से आपके दिमाग से निकल गया होगा, लेकिन मेरे दिमाग में है। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। ये शायद आपको दिमाग में नहीं होगा। मैं उस समय दिल्ली का नहीं, मुझे भी मालूम है कि वो चिट्ठी आपने लिखी थी। मैंने लिखी थी, और ये एक बात सही है, इसलिए लिखी थी नहीं कि कोई अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे प्रशासक होंगे, ये हम लोगों को ये था। हम लोगों ने सिर्फ वो चिट्ठी इसलिए लिखी थी कि अरविंद केजरीवाल ने, जो मैंने कहा कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, जिससे लोगों को विश्वास हो मोदी जी और केजरीवाल जी की तरह, तो केजरीवाल जी ने इतना कमिटमेंट कर लिया था दिल्ली में कि जिससे हम लोगों को लगा कि ये कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं कर सकेंगे और इनको भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इनको समर्थन देके इनको सरकार बनाने की ये की, लेकिन वहाँ इन पर प्रिवेल कर गए। 49 दिन के बाद इनके जो पार्टी के अन्य समर्थक थे, जो देश भर के थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्ट्री के लिए हम लोग साथ नहीं आए हैं, देश में चलो, और उसको लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने दिल्ली की जनता को छोड़ के एक तरह से प्लंज किया नेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन जब फिर नेशनल पॉलिटिक्स में पूरे देश में कहीं एक सीट नहीं हुई सिवाय 4 सीट पंजाब की, तो इन्होंने फिर से दिल्ली में की तो वो चिट्ठी आपको लगता है कहीं ना कहीं गलती हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं होता, उस वक्त इलेक्शन हो जाता, तब भी वही रिजल्ट होता। तो रिजल्ट होता तो आज जो लोग ये कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, पछता रहे हैं। मैं कल ही अभी 13-14 सीटों पर कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं। मैं लगातार, आज ख़त्म हुआ है एक तरह से 5 बजे कैंपेन, तो मैं कैंपेन में वहाँ जो लोगों से बातें सुननी, लोग पूछते हैं ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। ये तो नहीं हो पाता अगर वो सरकार में नहीं आते तो एक तरह से मास में एक दिन में कोई
परिवर्तन नहीं होता है। देखिए मोदी जी का आज से 2 साल पहले हम लोगों को कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हम लोग कहते थे कि ये जो वादे कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो भी सही नहीं है। लेकिन लोग हमारी बात सुनने को, कभी कभी हो जाता है, माहौल राजनीति में देश में ऐसा बनता है। आज हमारी बातें हर आदमी सुनने को तैयार है, और सबको लग रहा है कि हम चले गए। जो वादा मैनिफेस्टो में मोदी जी ने किया था या जो वादा केजरीवाल साहब ने किया था वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अभी आपको ये नहीं लगता कि केंद्र सरकार, अभी उसको 2 साल भी नहीं हुए, दिल्ली सरकार 1 साल नहीं हुआ, और वो कहते हैं कि आपका 60 साल और उनके 1 और 2 साल, 2 साल में क्या ये आकलन करना सही होगा क्या? देखिए, आपने जो वादे किए थे इस देश की परिस्थिति में, देश में बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें आपको बताता हूँ। कहते हैं मोदी जी के देश में कुछ नहीं हुआ। जब यूपी आई थी, मैं बहुत पुरानी बातें नहीं कहूँगा, एक तो उम्र की बात, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था तो एक भारतीय की औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी 36 साल थी। आज वो 68 साल है। ये हमारे देश के उठते हुए स्तर की वजह का जीवन स्तर। PL 480 का गेहूं आता था अमेरिकन हेड से, जिससे भारतीयों का पेट भरता था। आज हम न केवल स्वावलंबी हैं अनाज के मामले में, हरित क्रांति इंदिरा जी के समय में आया, बल्कि दुनिया के देशों को हम अनाज सप्लाई करते हैं। ओबामा आए थे यहाँ, पार्लियामेंट को उन्होंने संबोधित किया, हमने न्यूक्लियर पैक्ट किया उनसे। ओबामा जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं 50,000 अमेरिकन की नौकरी लेके भारत से जा रहा हूँ, इतना पैसा बिजनेस में हमको मिलेगा। जाहिर है हमको भी जरूरत थी न्यूक्लियर की, इसलिए हमने देश के इससे समझौता किया। मैंने ट्वीट किया, मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैंने ट्वीट किया कि जिस PL 4 अमेरिकन हेड के PL 480 के गेहूं से हिंदुस्तानियों का एक तरह से अनाज के मामले में आपूर्ति होती थी, उस देश का राष्ट्रपति कह रहा है कि 50,000 अमेरिकन की नौकरियां मैं लेके जा रहा हूं। एक भारतीय के नाते ये सुन के गर्व होता है। मनमोहन सिंह जब आए थे तो एक औसत भारतीय की, एक आम भारतीय की पर कैपिटा इनकम जो है वो 24,000 रुपये थी। मनमोहन सिंह जब डिमिट किया है ऑफिस उन्होंने 26 मई 2014 को, तो एक भारतीय की पर कैपिटा इनकम 68,000 रुपये। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जावड़ेकर जी हमारे मित्र हैं, टीवी डिबेट्स में हम लोग प्रवक्ता थे, मैं प्रवक्ता था, हम लोग आज मंत्री हैं। उन्होंने एक इंटरनेशनल सेमिनार को एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे संबोधित करते हुए कहा कि जानते हैं आप लोग 2004 में उनको घर की पॉलिटिक्स भूल गए, अंतर्राष्ट्रीय इसमें नेचुरल है, भारत का मान बढ़े, भारत का सम्मान बढ़े, हर भारतीय चाहता है। उन्होंने भी घर की पॉलिटिक्स का ख्याल उनके दिमाग से शायद निकल गया। उन्होंने कहा कि जानते हैं 2004 में कितनी गाड़ियों की संख्या थी इस देश में? 8 करोड़ थी गाड़ियों की संख्या इस देश में। 2014 में बढ़ के 16 करोड़ हो गई है, यानी दुगुनी हो गई है 10 साल में गाड़ियों की संख्या। डॉलर की बात ले लीजिए, मोदी जी हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि राहुल गांधी जी की उम्र से शुरू होके ये मनमोहन सिंह की उम्र तक डॉलर और रुपए का मुकाबला पहुंच जाएगा। 26 मई 2014 को जिस दिन हमने ऑफिस डिमिट किया, उस दिन $1 की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी। और उस पर मोदी जी मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे। आज $1 68 रुपये से ज्यादा चला गया है। और तो मैं कह रहा हूं कि जो आपने लोगों से कमिट किया, आपने कमिट किया आप 15 लाख रुपया हर बैंक में ला के देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, उस टाइम आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो अपने ये कहा जाए कि अच्छे काम थे वो जनता के बीच ले नहीं पाई, सही तरीके से रख नहीं पाई? दूसरा, कहीं ना कहीं जो आपकी सरकार के ऊपर, यूपीए सरकार के ऊपर करप्शन के जो चार्जेस लगे, आरोप लगे, कहीं ना कहीं वो भारी रहा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। जब हमारा रिजल्ट निकला और हमारे 44 सीट आई, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। हमने रिटन लिखित तौर पे ये कबूल किया है उसमें 2 बातें, फैक्टर जो दोनों आपने कही कि एक, हम पर जो आरोप लगे उनको हम स्ट्रांगली रिबट नहीं कर सके, और हमने जो काम किए, अचीव किए, उनको हम ठीक से लोगों तक नहीं पहुंचाए। ये हमने वर्किंग कमेटी की हमारी रेजोल्यूशन में है। कैसे बदनामी होती है? 2G में
2G बहुत मशहूर है, आप सब जानते होंगे। एक चीज़ आपके दिमाग में नहीं होगी, जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली का प्रभारी था, आपको और याद दिला दूँ। 2G में ए राजा मिनिस्टर थे। ए राजा कांग्रेस के नहीं थे, ए राजा यूपीए आप कह सकते हैं, डीएमके के मिनिस्टर थे। आजकल उस मिनिस्ट्री में 2 स्टेट मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उस जमाने में एक ही स्टेट मिनिस्टर होता था, शकील अहमद। मैंने एक दिन पूछा वर्किंग कमेटी में कि 2G में कांग्रेस की क्यों बदनामी हुई? 2G में यूपीए की बदनामी मान सकते हैं हम, डीएमके की बदनामी मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को तो रिप्रेजेंट मैं कर रहा था उस मिनिस्ट्री में। मुझको तो सीबीआई ने कभी एक पर्ची नहीं भेजा, कभी एक चिट्ठी नहीं, लेकिन सरकार आपकी थी, मुखिया आपका था। मैंने इसीलिए कहा, और जो किया उनके खिलाफ जो कानून को काम करना चाहिए वो करता रहा है। आज अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, बहुत ये है। सबसे पहले जान लीजिए, ये अपना करप्शन छुपाने के लिए मोदी जी और उनके लोग इस तरह का कि ये जो एक हिंदी में कहावत है कि चोर मचाए शोर, लेकिन वो हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आरोप इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लग रहे हैं कि अपनी, ये कहा जाए कि अपने पर जो आरोप लगे हैं इसीलिए अब सड़कों पे उतर आए हैं कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पूरी कांग्रेस। जब जनता के मुद्दों की बात थी, इश्यूज की बात थी, तब कांग्रेस की आला कमान सड़कों पे कभी नहीं उतरी। भ्रम निकाल लीजिए, हम लोग अगस्ता वेस्टलैंड डील के लिए सड़कों पे नहीं उतरे हैं। हम लोग सेफ डेमोक्रेसी मार्च था। अगस्ता को सेफ डेमोक्रेसी से क्या लेना? विपक्ष कह रहा है कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड में जो हुआ, उस सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों का साथ दिया। जो अरुणाचल में हुआ, वहां भी बीजेपी को नहीं मिली सफलता, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई, उनको सपोर्ट करना पड़ा। उसको जो हमारे जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो तंग करने की बात हो, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जेएनयू हो, एक टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की बहुत बात होती है दिनेश जी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जेएनयू यही है। जेएनयू 1969 में बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। 64 में उनका देहांत हुआ, 69 में यूनिवर्सिटी बनी। और जब से यूनिवर्सिटी बनी, तब से सारे लोग जानते थे कि उस यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट यूनियन हो, टीचर्स एसोसिएशन हो, स्टाफ एसोसिएशन हो, इस पे जो डोमिनेंस है वो लेफ्ट पार्टियों का है, वामपंथी दलों का है। लेकिन और पूरे हिंदुस्तान पे हमारी हुकूमत थी। दिल्ली में 15 साल हमारी हुकूमत रही, शीला दीक्षित जी हमारी चीफ मिनिस्टर रही। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी, हमारे स्टूडेंट विंग के लोग चुनाव लड़के हारते रहे, लेकिन हमने कभी भी जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। और ये 2 साल हुआ, 2 साल हुआ, 2 साल भी पूरा नहीं हुआ। एक सेकंड, 2 साल भी पूरा नहीं हुआ है। और जेएनयू में नक्सलाइट्स रहते हैं, जेएनयू में एंटी नेशनल लोग रहते हैं। ये सरकार अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने टीचिंग इंस्टीट्यूशन को, अपने जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनको बदनाम करने की और तोड़ने की कोशिश करेगा, तो सर्टेनली लोगों को अफसोस होगा और सेफ डेमोक्रेसी मार्च की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हम पंजाब से डिफोकस हो रहे हैं। क्या कांग्रेस 2017 में अकेले चुनाव लड़ेगी पंजाब में, या फिर जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि एक महागठजोड़ की बात उन्होंने कही शुरू में, क्या महागठजोड़ होगा या कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वैसे 2 पार्टियां हमारे साथ मर्ज की है। मनप्रीत बादल जी की पंजाब पीपल्स पार्टी हमारे साथ मर्ज की है, और हम लोग जो केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी के बारे में कहते हैं कि वोट काट के ये अल्टीमेटली अकाली और बीजेपी को पहुंचाएंगे। आज हमारे साथ हैं मनप्रीत बादल जी, और अच्छे कांग्रेस के अच्छे जिम्मेदार लीडर की तरह वो काम कर रहे हैं। पिछले बार हमारे भी अलायंस की उनसे बात हुई थी, वो जब अलग हुए थे, हमारा अलायंस नहीं हो सका। मनप्रीत बादल जी ने 5.3% वोट लिया सिर्फ अपने पार्टी के लिए, और कांग्रेस 0.8% वोट से वो चुनाव हार गई। तो जाहिर है, अगर हमारा उस दिन समझौता हो गया होता तो आज पंजाब का नक्शा दूसरा होता। अभी अकाली दल लोंगोवाल, जो सुरजीत सिंह बरनाला जी की अध्यक्षता में जो पार्टी थी, वो भी पार्टी हमारे साथ मर्ज की है। जो और दूसरी पार्टियां हैं, उनसे भी कैप्टन साहब, जो कि उसको हम लोगों ने उनको ऑथराइज किया है कि आप पंजाब की जो लोकल पार्टियां हैं, इनसे बात करके जो हमारे साथ आना चाहें उनको ला सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि लाने के लिए वो कैप्टन साहब अधिकृत हैं, कोई ऐसी शर्त कोई भी नहीं मानेगा। और
मिला के अगर वो भी चाहते हैं कि, और सब चाहता है पंजाब में, एक बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो अकाली बीजेपी को छोड़ के सब चाहते हैं कि पंजाब की जनता को अकाली बीजेपी मिसरूल से छुट्टी मिले। एक बात हम आपको वापस बैक करते हैं, अगस्ता के बारे में 2 बात बता के खत्म करते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब पहले पंजाब पे अगस्ता के बाद शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में जो हाल दिल्ली में हुआ था वही हाल पंजाब में होगा, 117 की 117 सीट जो है आम आदमी पार्टी जीतेगी। देखिए, इस देश में या दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो किसी को ख्वाब देखने से रोक सके। तो ख्वाब देख सकते हैं आप, लेकिन बहुत करेंगे। मैं आप जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं पीसीसी का अपने इसमें प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं मंत्री रहा हूँ बिहार में, मैं दिल्ली में मंत्री रहा हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि बहुत बहुत करेंगे अकाली दल के लोग। तो एंटी भाजपा एंटी अकाली वोट काट के आम आदमी पार्टी थोड़ा फायदा पहुंचा देगी अकाली बीजेपी को। जैसे उस वक्त मनप्रीत बादल जिसे हमारा समझौता नहीं हुआ था, उनकी वजह से फायदा अपोजिशन का वोट बट गया था। यही काम आम आदमी पार्टी कर सकती है कि थोड़ा फायदा अकाली भाजपा को वोट काट के, कांग्रेस का या एंटी गवर्नमेंट वोट जो है उसका काट के फायदा पहुंचा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं जो पिछले 9 साल में जो वहाँ पर विकास हुआ है उसका फायदा जो है अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को होगा और सरकार उन्हीं की बनेगी। विकास का मुद्दा लेकर जो है चुनाव में उतरेंगे 2017 के चुनाव में। पंजाब की क्या हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, दिल्ली से बहुत दूर नहीं है पंजाब, सारे लोग जानते हैं। क्या विकास नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है अफसर्स को। आपको ताज्जुब होगा कि मेंटल हॉस्पिटल वो गिरवी रखा गया है। बैंक्स ने कह दिया कि पैसा नहीं देंगे। पिछले महीने की 19 तारीख को सारे बैंक्स ने मीटिंग की वहां, और मीटिंग करके कहा कि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करेंगे तब तक हम इनको कोई पैसा नहीं देंगे। और अभी 2000 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है, किसी बैंक से 300 करोड़ रुपया लिया है। तो डीसी और सुपरिटेंडेंट एसएसपी का जो ऑफिस है वो गिरवी रखा है, किसी से हॉस्पिटल गिरवी रखा है, थी इसलिए उनको गिरवी रखा। एसएसपी की ऑफिस अगर बेकार है, डीसी की ऑफिस बेकार है, एक मेंटल असाइलम है वो अगर बेकार है, तो ये हॉस्पिटल बेकार है, तो हम नहीं समझते हैं कि किसी सरकार के लिए काम की बिल्डिंग क्या होगी। ये बेशर्मी की हद है। और मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता कि जो सरकार अपनी जो बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, उनको गिरवी रख करके और उस पर बैंक से पैसा ले रही है, और बैंक कह रहा है ऐसा हो गया है, मलाया जैसे आदमी को भाग गया जो 9000 करोड़ रुपया लेके, उसको भी बैंक लोन देती रही। उस पर तो आरोप आप पे भी लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब लेकिन प्रकाश सिंह बादल की सरकार को कोई बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं। जी, क्या डॉक्टर साहब पंजाब में, सीधा सवाल है, सीधा जवाब से चाहूँगा, आपकी जो लड़ाई है, कांग्रेस की जो लड़ाई है, आपको क्या लगता है आपके आम आदमी पार्टी के साथ है या फिर अकाली दल बीजेपी गठजोड़ के साथ? हमारी लड़ाई सीधे अकाली दल बीजेपी के साथ है, बहुत साफ। आम आदमी पार्टी को आप रेस में नहीं मानते? आम आदमी पार्टी रेस में नहीं। आम आदमी पार्टी को मैं फिर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि वो वोट काट के थोड़ा जो नाराजगी है अकाली दल और बीजेपी की सरकार से, चाहे वो शहर के जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनका आक्रोश हो, चाहे हमारे ट्रक के मामले में जो लोग ये हैं उनकी नाराज़गी हो, चाहे हमारे फार्मर्स की नाराज़गी हो, चाहे और मज़दूरों का मामला हो, ये जो नाराज़गी है उसकी वजह से वो अनपॉपुलर। लेकिन ये बात भी हम है कि कुछ उनका कोर वोट है जिसको वो हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा है, 26-27% के आसपास उनका वोट है, वो कोर वोट है उनको। और उनके खिलाफ जो वोट है, जो अगर आम आदमी पार्टी नहीं रहती तो पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ आता, एंटी गवर्नमेंट वोट जो है, उसमें अकाली दल 2000 ले 4000 ले कंस्टिट्यूंसी में जो बांटेगा वो भाजपा और अकाली दल को मदद करेगा। आम आदमी नुकसान हो रहा है आपको मान रहे हैं वोट? स्वाभाविक रूप से जो एंटी गवर्नमेंट वोट है उसके जितने शेयरर होंगे सरकार को उतना फायदा होगा। ये हर जगह की लॉजिक है। डॉक्टर साहब, क्या क्या मुद्दे लेकर जो है कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी? देखिए, जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पहला चार्ज लिया और भटिंडे में हमारी बड़ी रैली हुई,
जो बादल जी का गढ़ है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी रैली हुई कि मुझको उस बात पर बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि काफ़ी उन्होंने बहुत 3-4 वादे बहुत साफ साफ किए। एक तो कहा कि मैं ड्रग की जो नशे की है और नशे के बिजनेस में कौन लगा है, आपको हमको सबको मालूम है कि सरकार के लोग लगे हुए हैं। नहीं, जो पकड़ा गया जगदीश भोला, उसने कहा कि जो मंत्री हैं 3 मंत्रियों के नाम बताए कि ये किंगपिन है ड्रग के कारोबार के। और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनके भी, जिनको अभी हटाया गया है, नाम के लिए हटाया गया है, मेरे हिसाब से एक मंत्री जी को बनाया गया है। मंत्री जी को दिल्ली से फुर्सत ही नहीं है वहां, तो ऑन पेपर मंत्री जी का नाम रहेगा, पुराने अध्यक्ष ही काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें आरोप आपकी पार्टी के ऊपर भी लगता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भी लगता है कि जब सीबीआई जांच की मांग हो रही थी तो उन्होंने ही इसके लिए मना कर दिया था। देखिए, वो टेक्निकलिटी की बात हो सकती है, उनको कहीं और ट्रस्ट रहा होगा कि जो अफसर्स को वो जानते हैं, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनको लग रहा था कि ये है, हमारी पार्टी के कुछ लोग चाहते थे कि सीबीआई की जांच, लेकिन जो अभी ईडी की जांच हो रही, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पहला लिया गुटखा हाथ में लेके उन्होंने कहा कि मैं 4 हफ्ते के अंदर मैं जो ड्रग के इस बिजनेस में संलिप्त हैं, जो इस मामले को बढ़ाते हैं, जो कारोबार में लगे होते हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और पंजाब को इस अजाब से मुक्ति दिला। क्या 4 हफ्ते में वो मुक्ति मिल सकती है? उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई शुरू कर दूंगा और पकड़ना शुरू कर दूंगा, और 4, 10, 12, 20 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होगी और जिनके खिलाफ सख्त से सख्त होगा। तो अगर आप बिजनेस के जड़ पे हमला कीजिएगा, जो गलत नाजायज बिजनेस है, जो पंजाब की जवानी पर लोग फख्र किया करते थे, पूरे देश में पंजाब की जवानी याद की जाती थी, आज कहते में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये सही है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग नशे के इसमें हैं। एक वो है, एक बेरोजगारी की बात है, उस पर भी की है, एक फार्मर्स की बात है, जो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, तो जो उन्होंने एक जो इंडस्ट्री है जो बाहर चली गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उन्होंने कहा है कि हम यंगस्टर्स को काम करने के लिए कोऑपरेटिव बना करके एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, गलत वादा कि हम तुरंत सारे लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, वो भी देंगे, लेकिन एक कोऑपरेटिव बना करके हम उनको बिजनेस को बढ़ावा देंगे, उनको फाइनेंस करेंगे, और 3-4 काम उन्होंने कमिट किया। हम उन सब कामों के साथ क्या आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए गुटबाजी, जैसे जगमीत बराड़ थे, पार्टी ने उनको बाहर किया, लेकिन और भी आपको नहीं लगता कि वहाँ पर गुटबाजी है वो नुकसान करेगी कांग्रेस के लिए? देखिए, जब एक से ज़्यादा बड़े नेता होते हैं तो कभी कभी ये इम्प्रेशन बढ़ता है कि गुटबाजी है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सभी चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन बहुत हद तक हम लोगों ने उसको एड्रेस किया है। देखिए, आप मान रहे हैं कहीं ना कहीं दिक्कत है, थी, अब नहीं है, अब नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, जगमीत बराड़ जी को पार्टी ने सस्पेंड किया था और मुझको अफसोस है, मैंने ही उनको एक्सपल्शन का लेटर लिखा, कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इस अफसोस को सही करें क्या? वापस मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैंने ही उनको सस्पेंशन खत्म करने का लेटर लिखा था, और उसके बाद उन्होंने लगातार लीडरशिप पे हमले किए, हमारे स्टेट की लीडरशिप पे हम लोगों ने मना किया, कोशिश की, आर्गू किया उनके साथ कि आप सीनियर लोग हैं, ये नहीं कीजिए। आपकी बात नहीं मानी उन्होंने एक तरह से कभी वादा किया और 2 दिन चुप रहने के बाद फिर उन्होंने कुछ बात की। तो इसलिए तो एक मामूली वर्कर भी अगर पार्टी से हम उसको अलग करते हैं, वर्कर पार्टी का असेट होता है, ये तो लीडर थे बड़े, तो कोई खुशी से अपने घर के आदमी को बाहर नहीं भेजता। लेकिन कभी अगर घर में डिसिप्लिन नहीं होगा तो जिस घर में डिसिप्लिन नहीं होता है वो घर ज्यादा दिन नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों ने उनको ये now Congress is disciplined in Punjab, you're saying? I think so. And people have committed that they will work unitedly to defeat Akali BJP government in Punjab in the coming elections. डॉक्टर साहब, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कब अध्यक्ष बनाया जाएगा? बहुत लंबा समय होगा, बनाया जाएगा, लेकिन कब बनाया जाएगा? देखिए, वो आज चाहे तो आज बन जाए, लेकिन हम चाहते हैं, कांग्रेस का, देश का हर वर्कर, हर लीडर ये चाहता है कि राहुल जी हमारे अध्यक्ष बने। तो वो खुद नहीं चाहते क्या? वो फैसला कब बनेंगे ये कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस उपाध्यक्ष के बीच का मामला है। हम चाहते हैं
कि वो हमारे अध्यक्ष बने जी। और आगे चलें, देश का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन वो दिन कब आएगा इसका फैसला कांग्रेस की प्रेसिडेंट और कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट पे और पार्टी पे नेचुरल है। जब वो तैयार होंगे तो पार्टी तैयार है। जी डॉक्टर साहब, पंजाब विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी चुनाव है और ये चर्चा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, क्योंकि पार्टी को कोई और चेहरा नहीं मिल रहा, वो वहाँ पर जो है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को वहाँ पर उत्तर प्रदेश में उतारा जा सकता है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का इंचार्ज नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझको ये बात बिल्कुल सरे है। राहुल गांधी जी को हम लोग नेशनल लेवल पे और देश चाहता है। अब तो जैसे जैसे मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है वैसे वैसे पहले भी था। एक तरह से यूपीए सेकंड का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो राहुल जी पर भी रिफ्लेक्ट किया। लेकिन जैसे जैसे मोदी जी का पानी उतरता जा रहा है वैसे वैसे राहुल जी का नेशनल ग्राफ होता जा रहा है। मैं नहीं समझता हूँ, मैं यूपी का इंचार्ज नहीं हूँ, ये यूपी के जनरल सेक्रेटरी ही आपको बता सकते हैं। लेकिन मुझको ये बात हजम नहीं होती है। राहुल जी के लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें सोची है। जी, क्या बड़ी चीज है वो? आप समझ सकते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, आप दिन रात पॉलिटिशियंस को हैंडल करते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या आप कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वो कब सक्रिय राजनीति में आएंगी, कब लोग ये चाहते हैं, ये भी चर्चा थी कि उनको भी उत्तर प्रदेश में उतारा जा सकता है जो आगामी विधानसभा चुनाव। देखिए, मैंने कहा उत्तर प्रदेश का जहाँ तक मामला है, उत्तर प्रदेश के कोई जनरल सेक्रेटरी आपको जवाब दे सकेंगे। हर का काम बटा हुआ है। मेरा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है, कभी दिल्ली। लेकिन क्या उनको प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए? आप क्या मानते हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, कांग्रेस के लीडर्स चाहते हैं, कांग्रेस के वर्कर्स चाहते हैं और वो सक्रिय राजनीति में हैं। आपको मैं याद सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक वही राजनीति तो राजनीति है। वो अपने भाई और अपनी माँ की कंस्टिट्यूएंसी में अपने को उन्होंने सीमित रखा है। जब वो फैसला करेंगी, अगर करेंगी, और जब वो फैसला करेंगी कि वो अपनी राजनीति का दायरा बढ़ाना चाहती हैं, तो देश का हर कांग्रेसी उसका स्वागत करेगा। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर, आपने अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में मुझको दो बात कहने नहीं दी। एक सवाल मेरा जो लोग जानना चाहते हैं, जनता का सवाल है कि डॉक्टर साहब के शौक क्या हैं? देखिए, उर्दू शायरी पढ़ने का शौक है, मुशायरा सुनने का शौक है। स्पोर्ट्स से मैं पार्लियामेंट की क्रिकेट टीम का, यूनिवर्सिटी लेवल तक तो मैंने क्रिकेट खेली, पार्लियामेंट की भी क्रिकेट टीम का मैं रेगुलर मेंबर रहा हूँ। और स्पोर्ट्स से, टेनिस से, इससे, और मैं पेशे से, तालीम से, पेशा से तो नहीं कहूँगा, तालीम से मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, तो थोड़ा मोड़ा लोगों की खिदमत करने का भी शौक है कि, और जब कोई किसी का काम हो जाता है हम लोगों को सबसे ज़्यादा संतोष होता है। और मैं समझता हूँ कि जो सोशल सर्विस में है कि किसी ने जब ये कहा कि आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया, तो ये फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन ये होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका बहुत शौक है। कई अधूरे सपने होंगे, कोई ऐसा सपना जो आप शेयर करना चाहते हो अधूरा? देखिए, कौन है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कहीं ज़मीन मिलती है, आसमान नहीं मिलता। तो इसलिए कभी किसी को मुकम्मल जहाँ ना, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी हर ख्वाहिश पूरी होने की। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। डॉक्टर साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ये थे कांग्रेस के महासचिव डॉक्टर शकील अहमद। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।